अमेरिका और ईरान को लेकर तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से स्थिति इस वक्त जो है लगातार बहुत ज्यादा क्रूशल बनी हुई है, घातक बनी हुई है और आने वाले दिनों के लिए खतरे का संकेत भी दे रही है। ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर जारी बातचीत के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। जॉर्डन से जारी सैटेलाइट तस्वीर में अमेरिकी एयरबेस पर 12 फाइटर जेट यानी कि यहां पर 15E की तैनाती देखी गई है। ये कदम खासकर तब आया है जब जॉर्डन ने आधिकारिक तौर पर ईरान के खिलाफ अपने बेस के इस्तेमाल से सीधे इनकार किया है। और चलिए अब आपको डिटेल्स देते हैं कि कैसे ईरान को जॉर्डन धोखा देगा, ये सवाल बड़ा उठ रहा है। इसको लेकर इंफॉर्मेशन आपको देंगे, विस्तार से जानकारियां देंगे। हालांकि देखिए जो स्थिति इस वक्त पैदा हो रही है, जो बन रही है, वो लगातार बड़े संकेत दे रही है। ओमान, ईरान और साथ ही साथ यहाँ पर अमेरिका, तीनों को लेकर आप रुख समझिए। यहाँ पर फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। साथ ही साथ ईरान की इस पिक्चर में जॉर्डन का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, सैटेलाइट तस्वीरें जहां पर जारी की जा रही है, इसके जरिए इशारा क्या किया जा रहा है। और अमेरिका जो लगातार प्रतिबंध बढ़ा रहा है ईरान को लेकर के, अपना स्टेप जो रख रहा है, वो अपने आप में बड़े क्वेश्चन यहाँ पर सामने रखता है। साथ ही साथ ओमान में जो बातचीत हुई, जो वार्ता हुई, शांति वार्ता को लेकर के जो तस्वीर आई, वो अपने आप में बेहद घातक जो है एक दौर शुरू कर रही है। ओमान में अमेरिका ईरान परमाणु बातचीत का पहला दौर बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ईरान यूएस में क्या जंग अब शुरू होगी, ये बड़ा सवाल है। साथ ही आपको बता दें किसके इशारे पर जेट तैनात किए गए हैं। ईरान को क्या धोखा देगा जॉर्डन, वार्ता क्योंकि फेल हो चुकी है, युद्ध की तैयारी में अमेरिका नजर आ रहा है। और साथ ही साथ ईरान को सबसे पहले जॉर्डन ही धोखा देगा, ये कहा जा रहा है। अपने बेस पर फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि चुपके से तैनात करवाए गए हैं 12 फाइटर जेट्स। अब जॉर्डन की जो तस्वीर है, क्या वो समय आते हुए, जब ये वक्त आएगा, जब घातक समय आएगा, उस वक्त ये धोखा देगा? फाइटर जेट की तैनाती से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ ये बड़ा सवाल कि जॉर्डन में जो फाइटर जेट्स सैन्य तैयारी है, वो किस वजह से की गई है, उसका नतीजा क्या रहेगा? ईरान को बड़ा झटका, युद्ध का साया, ये दोनों ही पिक्चर अब हैंड इन हैंड नजर आ रही है। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि 12 जो फाइटर जेट्स है, उसकी तैनाती क्या युद्ध का संकेत दे रही है? किसके इशारे पर ये जेट्स तैनात किए गए हैं? और साथ ही साथ ताजा तस्वीरें जो बड़े दावे कर रही है, ताजा तस्वीर ने क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की स्थिति अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। मिडिल ईस्ट बारूद की उस ढेर पर इस वक्त है जहां एक छोटी सी चिंगारी मात्र पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ा संग्राम छेड़ सकती है। दिखाते हैं ईरान को सबसे पहले धोखा जॉर्डन देगा। अपने बेस पर फाइटर जेट तैनात, चुपके से तैनात करवाए 12 फाइटर जेट। किसके इशारे पर फाइटर जेट तैनात? मिडिल ईस्ट की जटिल और तनावपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर से आग भड़क उठी है, जहां ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर शांति वार्ता हुई। वहीं जॉर्डन से प्राप्त सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। इन तस्वीरों में जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिका के 12 F-15E लड़ाकू विमानों की तैनाती साफ रूप से देखी गई है।
ये कदम इस वक्त उठाया गया है जबकि जॉर्डन ने आधिकारिक तौर पर अपने क्षेत्र को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बंद करने की घोषणा की थी। इस विरोधाभासी और तनावपूर्ण परिस्थिति ने मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति को भी और नाजुक बना दिया है। एक तरफ वार्ता, दूसरी तरफ जॉर्डन से आई नई तस्वीर ने इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती का मतलब साफ है। अमेरिका क्षेत्र में अपने सैन्य दबदबे को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। ये कदम न केवल ईरान के लिए चेतावनी है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच एक साफ संदेश भी है। अमेरिका अभी भी मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करने के मूड में नहीं है। जॉर्डन ने हाल ही में साफ शब्दों में कहा था कि वो अपने एयरबेस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देगा। ये फैसला मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया था, लेकिन अब सामने आई तस्वीरें इस घोषणा को पूरी तरीके से झूठा साबित करती हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या जॉर्डन की संप्रभुता को दरकिनार करते हुए अमेरिका अपने सैन्य मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जॉर्डन के एयरबेस का गुपचुप इस्तेमाल कर रहा है, या फिर ये तैनाती जॉर्डन सरकार की मंजूरी के साथ हुई है, जिससे क्षेत्र में द्वेष और असंतोष की स्थिति और बढ़ी। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण यहाँ के देशों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पहले से ही बुरी तरीके से प्रभावित है। ऐसे में इस तरह की सैन्य गतिविधियां न केवल राजनीतिक संकट को गहरा करती है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को भी भारी खतरा पैदा करती है। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से ईरान और अमेरिका के बीच जारी शांति वार्ता पर असर पड़ेगा और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध और सैन्य दबावों में इजाफा होगा। इससे मिडिल ईस्ट में टकराव की आशंका और बढ़ेगी, जो कि वैश्विक स्तर पर और भी गंभीर परिणाम ला सकती है। ईरान बिना किसी दबाव के बातचीत करना चाहता है। वहीं अमेरिका ने जॉर्डन में 12 फाइटर जेट तैनात कर ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ने साफ संकेत दिया है कि अगर ईरान उसकी शर्तों को नहीं मानता तो उस पर अटैक किया जाएगा। यह अटैक सबसे पहले जॉर्डन से ही होगा। जून 2025 में भी जॉर्डन ने इजराइल को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। नई सैटेलाइट तस्वीरें ने यह साफ कर दिया है कि जॉर्डन आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहे, लेकिन तनाव में वो अमेरिका के साथ है। ईरान पर चाहे दबाव बनाने का मामला हो, चाहे अटैक का। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका की नीति मिडिल ईस्ट में दोहरे मापदंडों पर आधारित है। एक तरफ शांति वार्ता की आड़ में बातचीत का नाटक और दूसरी तरफ क्षेत्र में सैन्य बल का प्रदर्शन। क्या यह युद्ध के लिए तैयारियों का हिस्सा है या फिर तनाव को बढ़ावा देने की साजिश? विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका अपने वैश्विक हितों की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट को बार-बार एक विस्फोटक क्षेत्र में बदल रहा है। इसकी कीमत क्षेत्र के आम नागरिकों को भी भुगतनी पड़ रही है।
द सन ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर बताया कि जॉर्डन में मुफ्फाक साल्टी वायुसेना अड्डे पर कम से कम 1 दर्जन F-15 हमलावर विमान तैनात हैं। इसे हाल के दिनों में ही यहां पर तैनात किया गया है। F-15E हवा से हवा में लड़ाई करने वाला लड़ाकू विमान है। ये फाइटर जेट रात और दिन कभी भी लड़ाई करने में सक्षम है। इस फाइटर जेट के जरिए लंबी दूरी का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। जॉर्डन से तेहरान जाने के लिए इराक का रास्ता लेना होता है, जो काफी दूर है। यही वजह है कि अमेरिका ने यहां पर F-15E को तैनात किया है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें जमीन से टकरा रही हैं। ओमान में परमाणु वार्ता और जॉर्डन एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती के बीच चल रहा यह विरोधाभास साफ करता है कि क्षेत्र में स्थिरता अभी दूर की कौड़ी है। क्या ये कदम विश्व समुदाय के लिए चेतावनी है कि मिडिल ईस्ट में नए संघर्ष और अराजकता का दौर शुरू होने वाला है, या क्या जॉर्डन और अमेरिका के बीच किसी बड़े रणनीतिक समझौते का पर्दाफाश हुआ है? ये जानने के लिए विश्व की नजरें अब मिडिल ईस्ट की ओर टिकी है, जहां एक तरफ कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ हथियारों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे।